मगर इमरान ने तेजी से पलटा खाया था। बेआवाज रिवाल्वर की गोली उसके ऊपर से गुजरती हुई सामने वाले दरवाजे में लगी थी। इमरान ने टांग छुड़ाते ही दौड़ लगा दी। संग भी उसके पीछे दौड़ा और उसके पीछे आने वाले ने संग ही के पीछे दौड़ लगा दी। उसके बाकी साथियों ने उसे भागते देखा तो उन्होंने टाइगर को छोड़ा और अपने साथी के पीछे भाग उठे। टाइगर ने भी तेजी से गिरा हुआ रिवाल्वर उठाया और फिर वो भी उनके पीछे दौड़ता चला गया। इमरान एक एक लम्हे में कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंचा और फिर सीढ़ियों के नीचे बनी हुई खाली जगह पर दुबक गया। इस जगह कदरे अंधेरा था। एक लम्हे बाद ही सांघी नीचे आया और सीधा निकलता चला गया। उसके पीछे फ्रांसीसी एजेंटों की लान थी। वो सांघी के ताक़ुब में दौड़े चले गए थे। आखिर में टाइगर सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंचा तो इमरान ने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकाली। टाइगर रुक गया। इमरान तारिक खिला से निकलकर उसके करीब पहुंच गया। सुनो, तुम उन्हें मसरूफ़ रखो और ये रिवाल्वर भी मुझे दे दो। तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने तेजी से कहा। चंद कदम के फासले पर खड़ी है। टाइगर ने उसे रिवाल्वर थमाते हुए कहा। सुर्ख रंग की मसला। गुड, लाओ चाबी निकालो, जल्दी करो, वो लोग वापस पलट पड़ेंगे। टाइगर ने जेब से चाबी निकाल कर दी। इमरान ने कहा, आओ बाहर निकलकर तुम अपनी कार की मुखालिफ से मत दौड़ पड़ना। फिर वो इमारत के गेट पर पहुंचे। टाइगर की कार दाएं तरफ खड़ी थी। बाहर निकला तो बाएं तरफ दौड़ पड़ा। इमरान ने झांक कर देखा, 3-4 आदमी उसके पीछे भागने लगे थे। इमरान तेजी से बाहर निकलकर सुर्ख मज़दा की तरफ लपका। कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और फिर गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता चला गया। कार झटका खाकर आगे बढ़ी थी। टाइगर और दौड़ने वाले पीछे रह गए। इमरान ने अपनी कामयाबी पर कहका लगाया। उसकी खुशकिस्मती थी कि पहली ही रात में उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। वो सोचने लगा कि खुदा जब देने पर आता है तो छपड़ फाड़ कर देता है। जिस कैप्सूल के पीछे दुनिया भर के एजेंट खार हो रहे हैं वो उसके पास कितनी जल्दी पहुंच गया। संग जैसा चालाक मुजरिम भी मार खा गया। यकीनन कैप्सूल ज़बरदस्त अहमियत का हामिल था, वरना ज़ीरो लैंड वाले छोटी मोटी ईजादों की परवाह नहीं किया करते थे। इमरान अभी कहका लगाकर फारिग ही हुआ था कि एक ठंडी नाल उसकी गर्दन से आ लगी। साथ ही जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, भतीजे किस खुशफहमी में हो? ला हौला वला, सारा मूड ख़राब कर दिया तुम्हारी करख्त आवाज़ ने। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मगर दिल ही दिल में वो सांघी को गालियां दे रहा था जो किसी जिन की तरह उसके सर पर मुसल्लित था। यकीनन उसने इमरान को इमारत से बाहर कहीं ना पाकर यही अंदाज़ा लगाया होगा कि कार में ही मुलाकात हो सकती है। पहले तो तुम कार का रुख वापस मोड़ दो, फिर कोई दूसरी बात करना, सांघी ने कहा। उसके रिवाल्वर की नाल अब भी इमरान की गर्दन से टिकी थी। मजबूरन इमरान को उसकी हदायत पर अमल करना पड़ा। उसने कार बैक की और वापस चल पड़ा। अब ये बैग मुझे पकड़ा दो। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। बैग इमरान ने अपने पांव के करीब रखा था और उसे उठाने के लिए सांघी को यकीनन आगे झुकना पड़ता और उसमें 100% खतरा था। उसीलिए उसने खुद उठाने की बजाय इमरान को हुक्म दिया था। ये काम आपने से ना होगा चचा, तुम खुद ही तकलीफ करो, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। मैं ट्रैगर दबा दूंगा इमरान, सांघी घुराया। तुम चाहे तो चला दो, परवाह नहीं। अच्छा, कार रोको, सांघी ने कुछ सोचकर कहा। इमरान ने कार एक साइड में रोक दी, मगर उसके साथ ही उसने एक झटके के साथ उसके हाथ से रिवाल्वर छीन लिया। मगर उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर उतरता, सांघी ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। इमरान को कुछ और ना सूझा तो उसने रिवाल्वर का दस्ता जोर से पीछे की तरफ मारा, जो यकीनन सांघी खोपड़ी से टकराया था, क्योंकि हल्की सी करह के साथ उसकी गर्दन आज़ाद हो गई थी। बैग उठाते हुए उसने दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी। दूसरे ही लम्हे सांघी भी पिछला दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ लपका। इमरान ने यह जानने के बावजूद कि संग को गोली छू नहीं सकती, उस पर फायर झोंक दिया और फिर सड़क के नशेब में उतर गया, क्योंकि उसी लम्हे सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट्स उस पर पड़ी थीं। संग ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। इमरान नशेब में उतरते ही एक अनजान झाड़ी के अकब में छुप गया। संग उसके पास से गुजरता चला गया। उसी वक्त सड़क पर एक कार आकर रुकी और उसमें से 4 आदमी उतरकर नशेब की तरफ दौड़े। संग ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और तेजी से एक दरख्त की ओट में हो गया। इमरान ने अंधेरे के बावजूद आने वालों को पहचान लिया।
وہ چاروں وہی تھے جن سے وہ کیپسول والا بیگ چھین کر بھاگا تھا۔ وہ دشمنوں کی بجائے ایک سے نپٹنا آسان سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ان چاروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا اور پھر ایک شخص کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ بے آواز ریوالور سے نکلا ہوا انگارہ اس شخص کے سینے پر پڑا اور وہ چیخ کر گر پڑا۔ باقی تینوں تیزی سے زمین پر لیٹ گئے۔ دوسرے ہی لمحے 3 سرخ اس جھاڑی کی طرف بڑھے، مگر عمران پہلے ہی اس جھاڑی کو چھوڑ کر دوسری کی آڑ لے چکا تھا۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی۔ آنے والے بھی اب جھاڑیوں کی آڑ میں تھے۔ عمران کا ذہن سنگ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ پیچھے سے وہ حملہ نہ کر دے۔ اچانک سامنے والی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور عمران نے فائر کر دیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی 2 سرخ انگارے اس کی طرف لپکے تھے۔ عمران نے جگہ بدلنی چاہی، مگر انگارہ اس کے بازو میں گھس گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار کرہ نکل گئی اور اس نے دوسرے ہاتھ سے بازو دبا لیا۔ خون فوارے کی طرح بہنے لگا تھا۔ اب وہاں سے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ابھی وہ فرار کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹا، مگر اسی لمحے کوئی اسے لپٹ گیا اور وہ سنگ ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے بیگ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سنگ ہی نے بیگ حاصل کرتے ہی بھاگنا چاہا، مگر اس لمحے سامنے کی طرف سے فائر ہوا اور گولی سنگ ہی کے پہلو کے قریب سے نکل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نیچے گرا، مگر دوسرے ہی لمحے اٹھ کر دوڑا۔ عمران نے اچھل کر اس کی ٹانگ گھسیٹ لی اور سنگ ہی منہ کے بل آ گرا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ عمران نے سیدھے ہو کر اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا اور سنگ درد سے کرہ اٹھا۔ عمران بیگ چھیننا چاہا، مگر پھر اس کے ہاتھ رک گئے کیونکہ کسی نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ دے مارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف کسی نے سنگ ہی کے ساتھ بیگ چھینا اور سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ سنگ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ عمران نے سر کو جھٹکا اور اٹھ کر سڑک کی طرف بھاگا۔ سنگ نے بیگ چھیننے والے کو سڑک پر پہنچتے ہی چھاپ لیا۔ اس نے مد مقابل کے پیٹ میں 5 انگلیاں جوڑ کر اس انداز میں ماری کہ اس آدمی کے پیٹ میں گھٹ گئیں اور وہ چیختا ہوا سڑک پر گر گیا۔ سنگ نے اسے بیگ چھینا اور پھر سرخ کار کی طرف دوڑا۔ عمران نے اسے فرار ہوتے دیکھا تو ایک لمبا جمپ لیا اور سرخ کار کے عقب میں جا پہنچا۔ پھر اس سے پہلے کہ سنگ کار کو آگے بڑھاتا، عمران کار کے پچھلے بمپر کو مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ کار ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھی اور عمران کے جسم سڑک پر گھسٹنے لگا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ بمپر کو پکڑتے ہوئے اس نے کمر تک کا حصہ اوپر اٹھا رکھا تھا اور صرف پاؤں اور ٹانگوں کا کچھ حصہ سڑک سے ٹکرا رہا تھا۔ سنگ بڑی خطرناک ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عمران کے پاؤں میں اگرچہ چمڑے کے بوٹ تھے، لیکن پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب پاؤں ٹخنوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ٹانگوں کا کچھ حصہ چھل گیا تھا۔ زخمی بازو سے بمپر کو پکڑے رہنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ پھر بھی گھسٹتا جا رہا تھا۔ وہ کسی حال میں بھی سنگ کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بمپر نہیں چھوڑا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کار کسی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ اب وہ کہیں رکے گا، اس لیے وہ ہوشیار ہو گیا اور پھر جو ہی ایک جگہ رکی اس نے بمپر چھوڑ دیا۔ کار کے نیچے سے جھانک کر اس نے دیکھا کسی کوٹھی کے گیٹ پر کار رکی تھی اور گیٹ کھل رہا تھا۔ گیٹ کھلنے پر کار آگے بڑھی تو عمران پلٹنا کھاتا ہوا سڑک کی ایک طرف کوٹھی کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ کار کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا۔ عمران چند لمحے وہاں پڑا سانس درست کرتا رہا۔ بازو کے زخم میں تو تکلیف تھی ہی، اب پاؤں بھی چلنے سے معذوری ظاہر کر رہے تھے، مگر وہ عمران ہی کیا جو ان تکلیفوں کی پرواہ کرتا۔ وہ اٹھا اور کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر وہ دوسری کوٹھی کے قریب پہنچ گیا۔ اس کوٹھی کی دیوار سنگھی والی کوٹھی کے مقابل میں نیچی تھی۔ ایک بازو کے زخمی ہونے کی وجہ سے دیوار پر چڑھنا مشکل تھا، اس لیے وہ کھڑے ہی کھڑے فٹ بال کی طرح اچھلا اور دوسرے ہی لمحے دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا اندر جا گرا۔ اندر خاموشی اور اندھیرا تھا۔ عمارت کی تمام اندرونی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر وہ دونوں کوٹھیوں کی درمیانی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ اینٹوں کا ڈھیر پڑا تھا اور یہ اینٹیں عمران کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔
वो ईंटों पर चढ़ा और संग वाली कोठी की दीवार पर पहुंच गया। दूसरी तरफ अंधेरे का राज था। वो एक हाथ के सहारे दीवार के साथ लटक गया और फिर आहिस्तगी से नीचे गिर पड़ा। नीचे नरम मिट्टी थी, इसलिए उसके गिरने से कोई आवाज पैदा ना हुई। गेट की तरफ से उसे कोई आदमी नजर ना आया। शायद गेट खोलने वाला गेट के साथ बनी छोटी सी कोठरी में था। इमरान दमे कदमों असल इमारत की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में लाइट जल रही थी। वो दबे कदमों राहदारी में चलने लगा। दफ्तन उसकी समात से एक आवाज टकराई। वो यकीनन ब्लैक जीरो की थी। उसके फौरन बाद उछल कूद की आवाजें आने लगीं। वो तेजी से उस कमरे की तरफ लपका जिधर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजे में पहुंचते ही उसने एक आदमी को संग पर छलांग लगाते देखा। दूसरा चीनी इत्मीनान से खड़ा था। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो तीनों हाथ बुलंद कर लें। जल्दी करो वरना। वो जेब से रिवाल्वर निकालकर चीखा। ब्लैक जीरो ने हाथ बुलंद कर लिए, मगर संग ने फौरन उस पर छलांग लगा दी और इमरान को फायर करने का मौका भी न मिल सका और वो संग ही के साथ फर्श पर आ रहा। इधर ब्लैक जीरो ने दूसरे चीनी को छाप लिया था। संग ने इमरान की आंखों में उंगलियां चुभाने की कोशिश की, मगर इमरान करवट बदलकर उसके नीचे से निकल गया। खड़े होते ही उसने एक जोरदार ठोकर संग की पसलियों में मारी और संग कराता हुआ दाईं तरफ पलट गया, मगर फिर उसके पांव भी हरकत में आए। बड़े जोर से उसने दोनों पांव इमरान की टांगों पर मारे और इमरान मुंह के बल उस पर आ रहा। वो पहले ही जख्मी थी। रही सही कमी उस धींगा मुश्ती ने पूरी कर डाली थी। पांव भी दुख रहे थे, मगर फिर भी वो बैग हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसके नीचे गिरते ही संग जोंक की तरह उसे लपट पड़ा। ब्लैक जीरो ने अपने मद्दे मुकाबिल चीनी को घोंसलों पर रख लिया। तीसरे घोंसले पर ही चीनी कराहने लगा, मगर फिर अचानक उसका दाव चल गया। उसने दीवार से टेक लगा ली और जैसे ही ब्लैक जीरो ने उसके मुंह पर घोंसा रसीद करना चाहा, वो एक तरफ हट गया। ब्लैक जीरो को घोंसा दीवार पर पड़ा और उसका हाथ झुंझला उठा। नीचे से चीनी ने उसके पेट में लात मारी और वो उछलकर मेज से जा टकराया। चीनी ने फौरन ही छलांग लगाई, मगर ब्लैक जीरो तेजी से अपनी जगह छोड़ चुका था। चीनी मेज से आ टकराया। ऊपर से ब्लैक जीरो ने उसकी पुष्ट पर दोस्टर जमाया और वो चीखता हुआ फर्श पर गिर गया। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से बैग उठाकर अपने कब्जे में कर लिया और फिर फर्श पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। चीनी ने संभल कर उस पर हमला कर दिया। ब्लैक जीरो ने तेजी से अपना घुटना चलाया, जो चीनी के मुंह पर पड़ा और उसकी चीख निकल गई। शायद एक दो दांत भी अपनी जगह से अलग हो गए हों। चोट खाकर चीनी पीछे की जानिब गिरा। उसने दोबारा उठना चाहा, मगर ब्लैक जीरो ने फायर खोल दिया। गोली उसकी खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई और वो खून में लथपथ फर्शपोश हो गया। संग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वो फिर इमरान को छोड़कर ब्लैक जीरो की तरफ लपका, मगर इमरान ने पीछे से उसकी टांग पकड़कर खींच ली। वो मुंह के बल आ गिरा। इमरान फौरन उस पर चढ़ बैठा। ताहिर, तुम बैग लेकर निकल जाओ, इमरान चीखा। ब्लैक जीरो ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और बाहर निकल गया। संग ने इमरान की गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर इमरान में उस वक्त न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। इमरान उसे बुरी तरह जकड़े हुआ था। चचा, इतनी बेरुखी ठीक नहीं। बच्चा है, अगर उसे बैग पसंद आ गया है तो ले जाने दो। तुम तो पक्के हरामी हो, वरना मैं तुम्हारे बाप का बैग समझ लेता। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहते हुए उसकी गर्दन पर जोर दिया। उसी लम्हे बाहर किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। साथ ही एक चीख सुनाई दी थी। संग चौंक पड़ा। घबराओ नहीं, तुम्हारा गेट कीपर तुम पर निसार हो गया है, चचा वल्दुल हराम, इमरान ने फिर कहा। मगर उसी लम्हे संग ने न जाने क्या हरबा आजमाया कि इमरान की गिरफ्त ख़त्म हो गई। संग ही किसी चिकनी मछली की तरह उस गिरफ्त से निकल गया। सीधा खड़े होते ही उसने एक गहरी सांस ली और इमरान को खूनखार निगाहों से देखता हुआ गुर्राया। अच्छा भतीजे, मैं जा रहा हूँ, मगर मुझे यकीन है कि वो बैग तुम्हारे आदमी के पास भी नहीं रहेगा। वो यकीनन किसी दूसरी पार्टी के हत्थे चढ़ जाएगा। और फिर संग ही ने खामोश होकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, मगर इमरान ने इस बार उसके पीछे जाना मुनासिब न समझा। बैग या दूसरे लफ्ज़ों में कैप्सूल उसने हासिल कर लिया था।
اور اسے یقین تھا کہ بلیک زیرو اس کی حفاظت میں جان کی بازی لگا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔